Hi everyone, very good evening to all of you. I welcome you all on your PDF platform. And friends, as you all know that अब एक प्रोग्राम है जो एक मॉड्यूल है जो यूरोपीडिया ने इनिशिएट किया है, दैट इज़ अ सरल गेट सफल गेट 2025, राइट। तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग में कुछ पॉइंट्स जो है आपको बताने वाला हूँ। ऑल्दो कि सारे पॉइंट्स जो हैं किस तरीके से ये इस मॉड्यूल का एम क्या है, ये मॉड्यूल क्यों इनिशिएट किया गया है, क्या इसकी डिमांड है, किस तरीके से, वो सारी वीडियोस जो हैं विजेंद्र सर ने, गुरविंदर सर ने ऑलरेडी बनाई हुई हैं और आप जो है चैनल पे देख सकते हैं। यूरोपीडिया का जो चैनल है उसके ऊपर आपको सारी वीडियोस एक तरीके से मिल जाएंगी। तो आपको उस डिटेल्स जो भी हैं वो सारी वीडियोस में पता लग जाएगा कि क्या इसका एम है, राइट। मैं जो आई एम जतिन एंड आई एम योर सिविल मेंटर। तो मैं आज आपको सिविल के रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज की जो डिमांड है, प्रेजेंट सिनेरियो है, जो आईआईएससी बेंगलोर ने डाटा दिया है उसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। उसके रिस्पेक्ट में ये एनालिसिस हुआ है कि इफ़ यू गेट स्कोर इन बिटवीन 40 to 60 इन गेट, देन देयर द हायर चांसेस दैट आपको एक कॉल आ जाएगी पीएसयू से। आपको आपके ड्रीम्स हैं कि आपको एमटेक करनी है इस आईआईटी से, वो आईआईटी में भी आपका एक तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। आपको जो आपकी ब्रांच है जिसमें भी आपको जाना है, लेट अस सपोज मैं सिविल से हूँ तो मैं सिविल की बात करता हूँ कि अगर आपको मान लो कि सिविल में स्ट्रक्चर में जाना है या आपको इस आईआईटी दिल्ली से आपको ये वाली ब्रांच में काम करना है, जियो टेक्निकल में स्ट्रक्चर में काम करना है, आपको वो एक तरीके से मिल जाती है इतने कम नंबर में भी। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपको 80 मार्क्स, 85 मार्क्स, 90 मार्क्स इसके लिए लड़ना पड़ता था पीएसयू में जाने के लिए, है ना। पीएसयू एक सबका एक एम रहता है गेट का देने का कि हमें पीएसयू से एक तरीके से कॉल आ जाए। तो आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो वो ये बोल रहा है कि अगर आपको 60 मार्क्स भी 40 to 60 मार्क्स के बीच में भी अगर आपके नंबर आ रहे हैं, देन आपको वो जो है एक तरीके से पीएसयू जो है एक तरीके से आपको बुला लेती है। अब पॉइंट ये है कि जो पहले गेट का इतना बड़ा सिलेबस, बड़ा तो नहीं बोलेंगे, कंपेरेटिव अदर सब्जेक्ट छोटा ही है, बट अगर हम गेट की बात करें तो गेट के लिए जो पहले हम 600 से 700 घंटे देते थे पढ़ने के लिए ताकि हम 80-90 नंबर 80 to 90 मार्क्स हम सिक्योर कर सके, आज के लिए उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। आज आपको उतना रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इतना ज़्यादा टाइम दो, उतना रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आज क्या है कि आप ना बहुत कम पढ़ो। मेरे ख्याल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 200 घंटे के टाइम देते हो अपने गेट के लिए, उसमें भी आपको सफिशिएंट मार्क्स मिलेंगे और उसमें भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपको जो है पीएसयू से कॉल आ जाता है। तो जब कम नंबर पे हमें पीएसयू में कॉल आ रहा है तो क्यों मैं 600-700 घंटे लगाऊंगा, क्यों मैं इतना डिटेल में जाके पढ़ूंगा चीज़ों को और 80-90 नंबर लेकर आऊँगा, जब मुझे कम में ही मुझे अल्टीमेट गोल तो वही मिल रहा है। जो स्टूडेंट्स 80 नंबर लेकर आ रहा है वो भी तो पीएसयू में जाना चाह रहा है। और आज का मैंने आपको प्रेजेंट सिनेरियो बताया है और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप अच्छे से उसको एनालाइज कर सकते हो, कहाँ से डाटा आया है, किस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं, आपको पूरी तरह से नॉलेज आपको मिल जाएगी उसकी। अब मैं जो हूँ आज आपको बताने वाला हूँ, जो मैं आपको वो कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मेरे सिविल डोमेन के हैं। तो ये हमारे सिविल के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैंने कुछ हाईलाइट्स किए हुए हैं, जिसको मैंने जैसे रेड वाले बनाए हैं तो इसका मतलब इनकी वेटेज ज़्यादा है, उस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट किए हुए हैं। जो मैंने येलो वाले बनाए हैं, जो ग्रीन वाले बनाए हैं, तो फर्स्ट नंबर पर मैंने येलो वालों को रेड वालों को रखा हुआ है जिसकी वेटेज ज़्यादा है। फिर उससे कम थोड़ा सा वेटेज हो जाता है जो ग्रीन वाले हैं, और उससे थोड़ा सा और कम वेटेज हो जाता है जो येलो वाले हैं, और उससे भी कम वेटेज हो जाता है जो ये ब्लू वाला रहेगा। उस तरीके से यहाँ पे वेटेज बताई गई है यहाँ पे। और ये पूरा मॉड्यूल जो हमने बनाया है इसमें हमारा मेन एम ये रहेगा कि आपको सारा नहीं बताना है, हम आपको सिर्फ वो चीज़ें बताएंगे जो एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली चीज़ें पूछी जा रही हैं। 5-6 साल से 10 साल से एनालाइज करने के बाद पता लग रहा है कि ये चीज़ें जो है बार बार पूछी जा रही हैं और आने वाले टाइम में भी द एक्सपेक्टेड कि इन्हीं टॉपिक्स में से कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर से वही बात कि हमें सारा तो नहीं पढ़ना है, अगर हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे तो वो हम ये जो मॉड्यूल है सरल गेट सफल गेट, इसका जो पर्पज़ है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इसका पर्पज़ तो यही है कि आपको बस लिमिटेड चीज़ें पढ़ानी है जिससे कि आप गेट में नंबर को मार्क्स जो है एक तरीके से आपको नंबर्स मिल जाए। तो जैसे मैं सर्वे की बात करूं तो सर्वे में ये हमारे 3 टॉपिक हैं जो हमने डिसाइड किए हैं, देखे हैं एनालिसिस करने के बाद कि क्वेश्चन ना हर बारी फोटोग्रामेट्री से पूछने लग गया है, लेवलिंग से हर बारी क्वेश्चन आता है, कंपास ट्रावर्स से हर बारी क्वेश्चन आता है। 3 टॉपिक्स है, मेजर टॉपिक्स यही है सर्वे के अंदर। सर्वे की जो वेटेज रहती है 5 ± 1 के आसपास रहती है सर्वे की जो वेटेज है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं बस,
अगर आप इन पूरे सर्वे छोड़कर 3 टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, 3 टॉपिक्स में भी मैं बताऊंगा कि फोटोग्रामेट्री है तो कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके पास लेवलिंग है तो कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, तो वो भी चीज़ें हम बताएंगे आपको, क्योंकि ये तो मैंने ओवरऑल टॉपिक का नाम लिखा है। ओवरऑल टॉपिक पढ़ के जाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें से भी जैसे मैं लेवलिंग की बात करूँ तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रेसिप्रोक का लेवलिंग का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो 2 क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली चीज़ें पूछी जाती हैं, फोटोग्रामेट्री में स्केल का क्वेश्चन, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ें हैं। और कंपास ट्रावर्स की अगर बात करो तो ट्रावर्स दे देगा आपको, वहाँ से क्लोजिंग एरर वगैरह पूछ लेता है, तो ये सब चीज़ें हैं जो जनरली पूछी जाती हैं। सिमिलरली इसका जो है वेटेज मैंने बताया है यहाँ पे, इसमें ड्यूरेशन जो लगेगी वो 12 ± 2 के आसपास लगती है। ड्यूरेशन जो एक टेंटेटिव ड्यूरेशन है, कोई फिक्स नहीं है कि आप ये बोल के मान के चलो कि सर 14 आवर फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि 15 हो जाए, हो सकता है कि 11 भी हो जाए, 10 में भी खत्म हो जाए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बस ये है कि अप्रोक्सीमेटली हमने ड्यूरेशन बनाई है। सिमिलरली अब हाईवे देखिएगा, हाईवे में ये वाले टॉपिक्स हैं जो एक तरीके से स्पेसिफिक किए गए हैं, जो जिसमें फ्रीक्वेंटली चीज़ें पूछी गई हैं गेट के अंदर। तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी स्टडी कर लेते हैं, हाईवे के अंदर भी काफ़ी हद तक आपकी प्रिपरेशंस हो जाएंगी। हाइड्रोलॉजी में 2 ही टॉपिक हैं आपका, हाइड्रोग्राफ और प्रेसिपिटेशंस है। इरिगेशन के अंदर एक ही टॉपिक है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। एनवायरनमेंट में ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक करके सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे एयर पोल्यूशन से, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल से, एक्टिविटी स्लज प्रोसेस से, बीओडी से, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, रो वाटर ट्रीटमेंट, क्वालिटी ऑफ रो वाटर। एज यू ऑल नो कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल आज के टाइम का जो गेट का एक फेवरेट टॉपिक बन गया है, नई नई प्रॉब्लम्स देता है। एयर पोल्यूशन नई नई प्रॉब्लम्स देता है, तो ये जो है एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं गेट के, राइट। तो एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो एफएम ओसीएफ में ओसीएफ पूछता है सबसे ज़्यादा, तो बाकी ये टॉपिक्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फ्रीक्वेंटली। सॉइल के अंदर अगर हम बात करें तो पाइल फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, अर्थ प्रेशर, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। आप बोलेंगे कि सर आपने ये सारे टॉपिक्स ना रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं, जैसे सर जब हम पढ़ते हैं सॉइल को तो पहले ये पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं, फिर हम ये पढ़ेंगे, लेकिन हमने लिखे हुए रिवर्स ऑर्डर में। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि रिवर्स ऑर्डर में, वैसे ही हमने बस लिखे हैं हमने, तो ये टाइपिंग रिवर्स ऑर्डर में की गई है। बट अगर हम देखें तो स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स तो बहुत ही कम पूछते हैं, और एंडिंग वाले टॉपिक जो एक तरीके से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, रिवर्स में लिखे गए या सिंपल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। स्टील के अंदर ये वाले टॉपिक्स है बच्चे, स्टील के अंदर प्लास्टिक और कनेक्शन। स्टील एक बहुत बड़ा, एक ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को कि यार स्टील नहीं आता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको स्टील सारा पढ़ना है। स्टील में आप कनेक्शन पढ़ लीजिएगा, प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ लीजिएगा, एंड यकीन मानिएगा कनेक्शन में भी सारा नहीं पढ़ना है। कनेक्शन में भी सिलेक्टेड से टॉपिक्स पढ़ने हैं कि सेंट्री कनेक्शन पढ़ लिया है, वेल्डेड कनेक्शन पढ़ लिया है। प्लास्टिक एनालिसिस में भी आपको लिमिटेड से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो वो है एक तरीके से आरसीसी में ये है आपके पास, और स्ट्रक्चर के ये वाले टॉपिक्स और सोम के ये वाले टॉपिक्स हैं। तो ये सारे टॉपिक्स एक तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं। ये सारे टॉपिक्स इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाए हुए हैं कि आपको 200 घंटे अगर आपने दिए हमें, 200 घंटे मैक्सिमम 200 ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 200 भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इससे कम ही लगेंगे। तो 200 घंटे अगर आपने हमको दे दिए, 200 घंटे में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और यकीन मानिएगा ये हमारा जो मॉड्यूल है हम ट्राई करेंगे 3 महीने में ख़त्म करने की। इन केस 5-10 दिन तो रहता ही है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो 5-10 दिन आगे भी हो सकते हैं। 3 महीने में हमारा एम रहता है कि 3 महीने में हम सारा का सारा टॉपिक्स ख़त्म कर दें। और अगर आप हमारे साथ 3 महीने तक कंसिस्टेंट बने रहते हैं, 3 महीने तक कंसिस्टेंट अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, जैसे जैसे हम बता रहे हैं चीज़ों को, सिखा रहे हैं आप लोगों को, अगर आप साथ साथ पढ़ते रहते हैं, यकीन मानिएगा आप 100% आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना डेवलप हो जाएगा कि आप गेट के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। और जब आप गेट के क्वेश्चन को टैकल करेंगे, आप देखेंगे कि आपका ये जो 3 महीने आपने इन्वेस्ट किए हैं, आपको कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स जो है आपके कहीं ना कहीं पूरे होने वाले हैं, आई एम श्योर यू। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको एनरोल होना है हमारे साथ। कैसे एनरोल होगे उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है, एक आपको ग्रुप लिंक भेजा गया है। जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, एक व्हाट्सएप का ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। गूगल फॉर्म पे जैसे ही आप फिल करोगे गूगल फॉर्म को, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर कर जाओगे, या व्हाट्सएप ग्रुप का डायरेक्ट लिंक भी है, आप उससे भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक तरीके से ज्वाइन हो जाओगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जैसे ही ज्वाइन हो गए हो हमारे साथ, हम क्या करते हैं डेली क्लासेस की मैं अगर मैं बात करूं, कल से क्लास स्टार्ट हो गई है। यानी कल 1 अक्टूबर था, कल से क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है। कल पहला लेक्चर मैंने लिया था हाइड्रोलॉजी का, मैंने कल हाइड्रोलॉजी का पहला लेक्चर बताया था। कल हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, कोई ज़्यादा नहीं पढ़ाया हमने, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि एक
एक चीज़ जब हम पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा एक हमारे माइंड में रिव्यू रहे कि हाँ यार एक थोड़ा सा हमें विजुअलाइजेशन तो हो सब्जेक्ट की, वो थोड़ी सी विजुअलाइजेशन मैंने आपको करवाई थी कि हाइड्रोलॉजी क्या होता है, क्यों हम हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस तरीके से इनको टैकल करना, दैट ओवरव्यू मैंने दिया था। और थोड़ा सा हमने बस वाटर बजट इक्वेशन का क्वेश्चन लगाया था और हमने कैचमेंट एरिया के बारे में डिस्कशन किया था। वाटर बजट इक्वेशन में भी इक्वेशन को कैसे घुमा के पूछ लेता है कई बार गेट के अंदर, वो भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि सिंपल सी इक्वेशन तो सबको पता है, बट अगर ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया ना, द इक्वेशन विल चेंज, और कैसे इक्वेशन चेंज होती है तो हमने वो डिस्कशन किया था, राइट। अब यहाँ पर जो है अभी हाइड्रोलॉजी चला हुआ है, तो अब सिमिलरली आप देखेंगे कि साथ साथ टॉपिक्स चलते रहेंगे। मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं तो आप हमारे साथ एनरोल हो जाइएगा। जैसे मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म में का जो लिंक है वो आपको फिलअप करना है, उससे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर कर जाएंगे। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो मॉड्यूल है ना 3 महीने का, बच्चे 3 महीने बने रहिएगा हमारे साथ और आपको जो है काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। बस मेरी ये वीडियो बस आपको यही बताना था। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट क्लास हो चुकी है, पीडीएफ हम क्लास में देते हैं डेली, पीडीएफ आपको डेली मिलती रहेंगी, क्वेश्चंस भी आपको डेली मिलते रहेंगे। आप क्वेश्चंस लगाइएगा, साथ साथ जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स भी एक तरीके से हम कवर करके चलते हैं बच्चों के सारे। बस आपको ये कि ये मॉड्यूल ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जहाँ पे आप ये देख रहे हो कि मैं आप कुछ और तो नहीं बोलना चाहूँगा इसके ऊपर, बस मैं ये बोलूँगा कि बच्चे ये मॉड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये आप बस तैयार कर लीजिएगा अपने आप को, और मैं तो ये बोलूँगा कि बस आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिले। आप लोगों के लिए कॉस्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया गया है। ओके, बस मेरी वीडियो बस आज के लिए यही बताना था आपको कि किस तरीके से ये हमारा पर्पस रहेगा। सिविल का ये जो है ये मैंने बनाया है चार्ट सारा का सारा। आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें एक तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये आपका पहला रहेगा, फिर उसके बाद जो है ये वाला रहेगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। ये टॉपिक्स अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपके गेट में काफ़ी हेल्प देने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप क्लासेस में आते हैं तो हम क्लासेस में आपसे मिलेंगे, अदरवाइज यूट्यूब पे भी हमारी कुछ क्लासेस चलेंगी तो आपको वहाँ से भी हम मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू एवरीवन।